बच्चों कल हम लोगों ने क्या क्या था बच्चों, आलेख के लिए मैंने कुछ बताया था। ओके बच्चों, आलेख के कुछ नियम बताया था। राइट, आज बच्चों हम लोग कुछ आलेख के लिए सारणी पूर्ण करो। आलेख के लिए सारणी पूर्ण करना। ओके, अगर मुझे एक समीकरण दिया हुआ 3x - 5y = 15 और इधर पे ऐसा है तो इस तरह एग्जाम में 2 मार्क का आएगा बच्चों, आलेख के लिए सारणी पूर्ण करो। एंड सारणी दिया रहेगा बच्चों, कुछ मान दिए रहेंगे और बाकी सब अपने फिलअप करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते कैसे करेंगे बच्चों हम लोग। पहले अपना समीकरण क्या है बच्चों, नीचे समीकरण को हल करने का क्वेश्चन दिया बच्चों, कैसे हल करेंगे। तो 3x - 5y बराबर कितना बच्चों, 15। बच्चों ये समीकरण दिया है। अगर बच्चों यहाँ पे ये वाले देखो, y का मान बच्चों 0 दिया हुआ है, हम लोग को x का मान निकालना है। तो बच्चों बाद में यहाँ पे x और y दोनों का मान निकालना है। यहाँ x का मान दिया बच्चों, हम लोग को y का मान निकालना है और फिर दोनों मान यहाँ लिखेंगे। यहाँ बच्चों y का मान दिया हुआ, हम लोग को x का मान निकालना है। तो इस तरह से एक मान दिया, एक मान निकालना है। कैसे करते हैं, 3x - 5y = 15 बच्चों। पहला मान क्या, y का मान दिया 0 ना, तो y = 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर चलो समीकरण का आपको बच्चों, और पहला दिया y = 0, तो y = 0 समीकरण में रखने पर कौन से समीकरण 1 2 3 4 एक ही तो समीकरण है भाई। एक ही समीकरण है, उसी में रखना है। ठीक बच्चों, चलो 3x - 5 गुणे y, 5y मतलब बच्चों 5 गुणे y, 5 गुणे y का मान कितना है 0 बराबर 15। 3x - 5y = 15, 3x - 5 गुणे y का मान बच्चों 0 है। ठीक बच्चों, बराबर 15। तो 3x माइनस 5 में 0 गुणा करते हैं बच्चों 0 हो जाता है, 5 शून्य 0 बराबर 15। किसी भी अंक से 0 में गुणा भाग करते बच्चों 0 हो जाएगा 0। अब 3x में से 0 घटाऊंगा बच्चों 3x रहेगा, तो x बराबर 15/3, 3/15। तो क्या करना बच्चों, y = 0 समीकरण में रखने पर बच्चों, तो 5 गुणे y के जगह 0, 5 शून्य 0, 3x - 0 तो 3x बच्चों 3 से भाग दो, ये आ गया x का मान बराबर बच्चों। वैसे बच्चों दूसरा, यही पहला हुआ बच्चों। दूसरा क्या बच्चों, x = 2 है, x = 2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर बच्चों तो रख दो कोई समीकरण बच्चों 3x, x का मतलब कितना है 2 - 5y = 15। अलग अलग सवाल है बच्चों, पहले जब y का मान रख के x निकालेंगे, ये हो गया बच्चों। अब दूसरा क्या बच्चों, x का मान दिया हुआ है, x का मान रख के क्या करना पड़ेगा, y निकालना है बच्चों। जो x = 2 है, तो 3x, तो 3 गुणे x का जो 2 बच्चों - 5y = 15, 3 दूनी 6 - 5y = 15। अब कुछ बच्चे लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, ऐसा लिखिए 5y = 15 - 6। भाई साहब ये 5y का चिन्ह माइनस था, तो माइनस भी लिखने का, यहाँ जो पद उतार रहे नीचे उसका जो चिन्ह है वैसे उतारना है। अब प्लस कर दो मतलब रॉन्ग हो गया, -5y था, यहाँ +5 हो गया। इससे ध्यान रखना 5y का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखने यहाँ, और ये 15 में से 6 गया। कुछ लोग ऐसा भी लिखते 6 - 15, 15 को चेंज नहीं कर रहे हम लोग, 6 को चेंज कर रहे। जिसको नहीं चेंज कर रहे उसको वैसे उतार लो, तो 5y को वैसे उतार ले -15 +6 हो जाएगा तो -6, तो -5y, 15 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो 15 में 6 गया तो 9 आएगा। ओके, तो क्या आएगा बच्चों, y = 9/5, 9/5। आप दशमलव में भी ले जा सकते हो बच्चों,
या ऐसे रखे तो भी चलेगा। 9 में भाग दिया 5 का बच्चों, 5 एकम 5, 4 बच जाएगा। 10 में बैठा जब 5 अभी 40, तो y का मान बच्चों हो गया 1.8 और ये माइनस निशान भी है बच्चों। बच्चों तो जैसे क्या बच्चों, पहले y का मान रखा बच्चों, y का मान रख के x का मान निकालो, फिर x दिया था बच्चों तो उसी समीकरण में वापस x का मान रख के y का मान निकालो। ठीक है बच्चों। अब तीसरा भी है बच्चों इसके अंदर, तीसरा फिर से y का मान दिया बच्चों, तो तीसरा पॉइंट है बच्चों y का मान दिया है। ये अलग सवाल था, ये अलग है, वो आपको दूसरा सवाल है, हम लोग पहला सवाल कर रहे बच्चों। तो y का मान कितना बच्चों 3, ठीक है बच्चों। y का मान 3 है बच्चों, कर दो 3x 5 गुणे y की जगह कितना लिखे बच्चों 3 माइनस बराबर 15 बच्चों। समीकरण में रख लीजिए। पांच या 15, अब -15 को उधर लेके जाओ बच्चों, -15 जगह तो +15 आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों 30, 3 से भाग दे दो, 3 में 3, हो गया बच्चों। लास्ट में बच्चों लोग को समीकरण फिर से सारणी पूरा उतारना पड़ेगा, सारणी पूर्ण करना है बच्चों। तो सारणी फिर से क्वेश्चन नहीं पेपर नहीं देना, हम लोग हल करें अपने लोगों को बच्चों। लास्ट में सारणी फिर से उतार के उसको फिलअप करना है, x y x y, इधर था 0 2 3, अब y 0 था तो x कितना आया 5 आया, तो x y बच्चों पहले x का मान लिखना है, y का मान, x का मान बच्चों 2 था तो y का मान कितना आया -1.8, इससे 2 -1.8, y का मान बच्चों 3 था तो x कितना आया 10 आया, तो 10, 3। इस तरह से बच्चों 2 नंबर का सवाल आएगा कि सारणी पूर्ण करो। तो सारणी पूर्ण कैसे करना बच्चों, समीकरण ले लेना है, एक बार y का मान दिया बच्चों तो y का मान रख के x का मान निकालो, फिर एक बार x का मान दिया उसी समीकरण के अंदर बच्चों x का मान दिया तो x का मान रख के y का मान निकालो, फिर y का मान दिया तो y का मान रख के फिर x का मान निकालो बच्चों। तो पहले समीकरण उतार लो, तो ये क्वेश्चन था बच्चों। समीकरण उतारने का पहले क्या दिया, y बराबर 0 बच्चों, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 का एक ही समीकरण दिया हुआ है तो उसमें रखने पर 3x - 5 गुणे y के जगह 0 बदलो बराबर 15, 3x 5 में 0 बच्चों, 3x में 0 गया तो बच्चों 3x बचेगा, अब आगे 3 से भाग दो बच्चों, तो आ गया x का मान 5, तो जब y 0 रहेगा तो x कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, आगे से रख दो, ठीक है बच्चों। फिर x का मान बच्चों 2, वही समीकरण में, इसी समीकरण में रखते जाना बच्चों, 3x x के जगह कितना लिखेंगे बच्चों 2, तो 3 दूनी 6 होगा, -5y बराबर 15, तो 3 दूनी 6 बच्चों, -5y और 15, फिर 6 को उधर लेके जाना है तो -5y को ऐसे छोड़ो, माइनस लेके साथ छोड़ना है, 15 को छोड़ो, +6 -6, 15 में 6 कितना आएगा बच्चों 9, फिर 5 से भाग देना बच्चों, 9 में 5 का भाग दो तो 1.8 आएगा, -1.8 आएगा, यानी x का मान जब 2 रहेगा बच्चों तो y का मान कितना आएगा -1.8 आएगा, ठीक बच्चों। तीसरा केस बच्चों y बराबर 3 था, उसी समीकरण में, एक ही समीकरण में 3 अलग केस दिया बच्चों, ओके। तो 3x -5 गुणे y, 5 गुणे y का मान है 3, 5 या 15 है बच्चों, -15 हो जाएगा +15, 15 15 30, 3 से भाग दो, x का मान है 3, ये x का मान y लिखना है, यानी पहले x का मान लिखना है बाद में y का मान लिखना है, पहले x का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है, तो बच्चों 3 नंबर 2 नंबर का सवाल आएगा, आलेख की सारणी पूर्ण करो,
समझता बच्चों कुछ? चलो जो सेकेंड सम करते हैं, क्या बोला बच्चों? आलेख की सारणी पूर्ण करो। x माइनस वाई बराबर बच्चों दिया हुआ है और 4 अलग अलग कॉलम दिया है बच्चों। एक में दिया बच्चों 0, x बराबर 0 हम लोग y निकालना है बच्चों। दूसरे में y बराबर 0 बच्चों x निकालना है। तीसरे में x का मान दिया बच्चों, y निकालना है और फिर y का मान दिया बच्चों। ऐसे 4 केसेस दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, कैसे हल करेंगे बच्चों? पहला तो समीकरण उतार लो बच्चों, x माइनस वाई बराबर 1 था बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या बच्चों पहले केस में दिया x बराबर 0 ना, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर क्या बच्चों? समीकरण में रखने पर तो क्या है बच्चों? x का लिखेंगे 0 माइनस वाई बराबर 1। x के ऊपर बच्चों 0 हो गया, कोई अंक तो है नहीं इसके अंदर कि गुणा करेंगे, कुछ गुणा करने का कोई अंक है क्या बच्चों? नहीं। x के ऊपर 0 माइनस वाई बराबर 1। 0 में बच्चों माइनस वाई घटाएंगे तो माइनस वाई रहेगा। 0 माइनस वाई बराबर तो वाई रहेगा बच्चों माइनस, ये माइनस को दे दो तो वाई का मान बच्चों -1 आ गया। तो बच्चों x के ऊपर 0 लिख दिया, माइनस वाई बराबर 1। 0 माइनस वाई तो माइनस वाई, माइनस चिन्ह दे दो उसको, यानी x का मान जब 0 होगा बच्चों तो y का मान -1 होगा। ओके, ये फर्स्ट केस हुआ बच्चों। सेकेंड केस क्या है बच्चों? y बराबर 0 है तो y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर ओके बच्चों। चलो क्या करेंगे बच्चों? x माइनस वाई, x माइनस वाई बच्चों, y की जगह क्या करें? 0 बराबर 1। x माइनस वाई बराबर 1 बराबर, तो x बराबर बच्चों 1 और माइनस हो जाएगा बच्चों +1 ना। अल्टीमेट चलो x माइनस 0 बच्चों, तो x में 0 तो x ही रहेगा। 0 का तो माइनस प्लस करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं बच्चों। 0 का गुणा भाग करते तो 0 होता बच्चों, जोड़ने घटाने में कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, x किसी भी अंक में 0 का गुणा किए तो 0 हो गया, किसी भी अंक से 0 इसमें भाग देंगे तो 0 होगा बच्चों। लेकिन 0 घटाएंगे या 0 जोड़ेंगे बच्चों तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 5 + 0 मतलब 5 ही रहेगा बच्चों, 5 - 0 5 रहेगा। 0 के जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों। तो x आ गया बराबर 1, यानी y का मान 0 है तो x का मान कितना है बच्चों? 1। ठीक है बच्चों। तीसरा केस क्या है बच्चों? आगे क्या दिया? x बराबर 3 बच्चों, तो x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर तो बच्चों ये दो ही समीकरण में x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 3 माइनस वाई बराबर 1 बच्चों। x माइनस वाई बराबर 1, ये अपना मेन समीकरण, इसी में रखना अलग अलग केसेस में बच्चों। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस बच्चों। तो x पे 3 लिख दिया, माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करो बच्चों? 3 को उधर ले जाओ। जब 3 को उधर ले जाए तो बच्चों माइनस वाई है, खाली वाई नहीं लिखना है, माइनस वाई हो। 1 - 3 तो माइनस वाई बराबर 1 में 3 गया बच्चों, -2 आएगा। 1 में 3 घटा -2, माइनस कट गया बच्चों तो y बराबर 2। ओके बच्चों, ये आ गया y का मान। ठीक। चौथा केस क्या है बच्चों? चौथा केस दिया y बराबर -3 दिया बच्चों, तो y बराबर -3 समीकरण या मैं इधर करता हूं बच्चों। चौथा केस y बराबर -3 बच्चों, समीकरण में रखने पर। ओके बच्चों, लिख दो x माइनस वाई, x माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिखो बच्चों? -3 बराबर 1। ठीक है बच्चों, x माइनस था ना बच्चों तो माइनस और y का मान -3, ये माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा बराबर 1। तो 3 को उधर लेके आएगा बच्चों -3, तो x बराबर 1 में 3 गया तो -2 बच्चों। छोटे दिन बड़ा घटा रहे बच्चों तो माइनस में आएगा आंसर। या बच्चों
इतना करके स्टॉप नहीं करना बच्चों। जैसे हम समीकरण का हल लिखते थे बच्चे, वैसे ही सारणी को भी पूर्ण करने बच्चों, सारणी पूर्ण करने बोला है। ये तो क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, आप यहाँ से हल करना, अपने नोटबुक शुरू करो। टेबल 2 बार नहीं बनाना बच्चों, टेबल शुरू में नहीं बनाने का, टेबल बाद में लास्ट में बना लेगा। ये क्वेश्चन दिया था, टेबल को 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बार बनाना बच्चों लास्ट में। तो यहाँ लिख दिया बच्चों, आलेख सारणी पूरा बनाओ फिर से। ऐसा बच्चों, ओके, दिस इज एक्स है, ये वाई है बच्चों, और ये एक्स कॉमा वाई। चलो बच्चों, पहला दिया था बच्चों 0 दिया था उन्होंने, जब 0 था तो कितना उत्तर आता बच्चों, वाई का -1 आया ना, तो 0, -1। दूसरा उत्तर बच्चों y का मान दिया बच्चों 0, उससे कितना बच्चों 1 आया, x बराबर 1 आया बच्चों। कैसे लिखे बच्चों, x का मान पहले 1 और y का मान 0। कल बता दो बच्चों, हमेशा पहले x का मान था फिर y का मान। ओके बच्चों, तीसरा केस क्या था बच्चों, x का मान 3 दिया था, तो y का मान कितना है बच्चों 2, 3,2। चौथा केस क्या था बच्चों, y का मान -3 था ना, कितना बच्चों -2, -2 का -3। तो रिक्त स्थान क्या था बच्चों, ये था दूसरे वाले बच्चों, ये रिक्त स्थान था, ये रिक्त स्थान था बच्चों। ऐसा रिक्त स्थान फिलअप कर देने होगा। बच्चों इस तरह से आपको 3 नंबर मिलेगा बच्चों, 3 नंबर या 2 नंबर का जो भी सवाल है बच्चों। तो आलेख की सारणी पूर्ण करना बच्चों, x - y बराबर 1 दिया था। पहला केस है बच्चों x बराबर 0, जहां x वहां पे 0 दिया बच्चों, तो -y बराबर 1, यानी y का मान -1। दूसरे केस में दिया y बराबर 0 बच्चों, y के कॉलम में 0 दिया ना, तो y बराबर 0। समीकरण में रखने पर वही समीकरण में फिर y की जगह 0 रख लो, तो x में 0 गया तो x बराबर 1 बच्चों, तो हो गया। फिर तीसरा केस दिया बच्चों x बराबर 3 दिया है, तो समीकरण में 3 रखो x के जगह, +3 -3, तो 1 में 3 गया बच्चों, ऋण 2, माइनस कर दिया, y बराबर 2 बच्चों। ठीक बच्चों, 1 में 3 -2 बच्चों। चौथा केस दिया बच्चों y बराबर -3 दिया हुआ है, तो फिर वही समीकरण x - y, x - y, y की जगह -3, माइनस क्या गया बच्चों +3, ठीक, बराबर 1, तो +3 देगा तो -3, तो x बराबर आ गया ऋण 2 बच्चों। ठीक है बच्चों, लास्ट में पूरा समीकरण को फिलअप करना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था आलेख की सारणी पूर्ण करो वाला सवाल बच्चों। चलो आगे सवाल क्या बच्चों, 2x - y बराबर 2 है बच्चों, 2x - y बराबर 2, x बराबर बच्चों 1 है, इधर बच्चों y बराबर -2 दिया है, और जो लास्ट का दिया बच्चों -1 -4 दिया बच्चों। ओके, और करा सारणी को पूर्ण करते। तीसरा सवाल करते बच्चों, एक और सवाल कर लेते हैं। चलो बच्चों, चलो पहले तो सवाल उतार लो बच्चों, हल करना है कैसे। x का मान क्या समीकरण बच्चों, पहले 2x - y बराबर 2 ना बच्चों, ये समीकरण था 2x - y बराबर 2 बच्चों। तो पहला केस क्या बच्चों, y बराबर ऋण 2 है, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर। क्या बच्चों, चलो 2x हो गया बच्चों, -y का मान कितना बच्चों, ऋण 2, y की जगह क्या लिख दिया बच्चों, ऋण 2 लिख दिया, बराबर 2। ठीक है बच्चों, 2x - y था, y की जगह कितना बच्चों -2 है, माइनस क्या है बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, बराबर 2। अब क्या करो बच्चों, ये +2 को उधर लेके जाओ, तो +2 उधर गया तो बच्चों -2। जिसको उस साइड लेके जाना बच्चों, खाली उसका ही चिन्ह बदलने का, और किसी का चिन्ह नहीं बदलना है बच्चों। ओके, तो +2 को उधर लेके गया तो -2 बच्चों। ठीक बच्चों, तो 2x बराबर 2 में 2 क्या बच्चों, 0। ठीक, तो 2x बराबर 0 क्या बच्चों, x बराबर 0/2, 0/2, तो x का मान आ गया बच्चों 0। राइट बच्चों, ये आ गया x का मान।
कैसे किया बच्चों, 2x माइनस वाई का मान था बच्चों -2, तो माइनस माइनस +2 गया बच्चों, +2 को उधर लिख किया तो -2 बन गया, तो 2 मिल जाएगा 0। अब 0 में 2 का भाग दे दो बच्चों। ओके बच्चों, सेकेंड केस बच्चों, सेकेंड केस क्या दिया बच्चों, x का मान 1 दिया है, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर। ओके बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, दो सवाल है बच्चों, 2x माइनस वाई, 2x x से बच्चों 1 माइनस वाई बराबर 2। ठीक बच्चों, 2 गुणे x, x से मान है 1 माइनस वाई बराबर 2, 2 1 कम 2 गया बच्चों। क्या करोगे अभी, माइनस वाई को ही छोड़ दो बच्चों, माइनस वाई को ही छोड़ना है पहले। हाँ, माइनस वाई बच्चों, माइनस वाई को छोड़ना है, और 2 में से 2 गया बच्चों तो 0, 2 में 0 बच्चों। अब बच्चों माइनस से भाग दे, माइनस है ना, अब उधर लाओ तो बच्चों कुछ बोलेंगे बच्चों -0, 0 ना तो माइनस में होता बच्चों, ना तो प्लस में होता है, 0 खाली 0 होता है बच्चों, तो इसलिए वाई का मान क्या आएगा बच्चों, खाली 0 आएगा। ये माइनस उधर लिखेंगे बच्चों, ऐसा होता तो माइनस वाई बराबर 4, तो क्या बोलते बच्चों आप, वाई बराबर -4 ना, अरे ऐसा तो माइनस वाई बराबर 4 बराबर तो क्या होता है, माइनस को उसको देते हैं, वाई बराबर -4। वैसे बच्चों यहाँ पर माइनस वाई बराबर 0 आ रहा है, तो वाई बराबर कितना है, माइनस को दे दो। लेकिन -0 बच्चों, 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक बच्चों, 0 केवल 0 होता है बच्चों, इसलिए 0 लिख लिया बच्चों, माइनस नहीं लिखाने। ठीक है बच्चों, ये 2 केस हो गया। तीसरा केस क्या है बच्चों, y बराबर 4 है, समीकरण में रखने पर। कि बच्चों y बराबर 4 समीकरण में रखने पर, राइट बच्चों। चलो शुरू करते बच्चों हम लोग। 2x माइनस वाई, वाई की क्या लिखेंगे बच्चों, 4 बराबर 2 ना, 2x माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिखना है 4 बच्चों। जहां जिसका मान दिया बच्चों वहां रखना, y का दिया तो y की जगह रखना है, x का दिया तो x से रखना है। क्यों बच्चों, -4 को 2 लेके जाओ तो प्लस चलेगा बच्चों, तो 2x बराबर 6 ना, x बराबर 6/2, 2 3 6। ठीक बच्चों, ये भी आ गया मान, बस। अब चौथा देखो क्या ना बच्चों, x और y दोनों का मान दे दिया बच्चों। अभी जब दोनों मान दिया बच्चों तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसको हल नहीं करने। यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है, पहला वाला मान किसका है, -x का है, और ये दूसरा वाला मान किसका है, y का है। दोनों मान रेडीमेड दिया बच्चों, तो हल नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट सारणी बना लो। x y x, y बच्चों। अब पहले y का मान दिया था बच्चों -2, -2 तो क्या है बच्चों, x का मान 0 है ना, 0 0, -2 बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा किसका मान दिया था बच्चों, x का मान दिया था 1, तो y कितना है बच्चों 0, 1, 0, x का पहले बच्चों, बाद में y का मान। इसको फिर इन द ब्रैकेट। तीसरे में बच्चों y का मान दिया था 4, y का मान दिया था 4, x कितना बच्चों 3 आया, 3, 4 बच्चों। चौथे में बच्चों उन्होंने खुद ही मान दे दिया था -1 -4। कैसे करेंगे बच्चों, ये x का मान है और ये y का मान है, इसमें हल नहीं करना था क्योंकि दोनों मान रेडीमेड अवेलेबल है। नमस्कार बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, ये था बच्चों आपका आलेख के लिए सारणी पूर्ण करना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ओके, ईमानदारी से इस वीडियो को अच्छे से देखोगे बच्चों, और कुछ डाउट रहा तो आप मुझे मैसेज दो। ओके बच्चों।